हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके रुफ़का को पुरसा देने के लिए शहर शहर जुलूस बरामद। लाहौर में यौम आशूर पर शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। आज शाम इमाम बारगाह करबला गामेशा पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। कोयटा में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सईदाबाद अलमदार रोड से बरामद। रावलपिंडी इस्लामाबाद पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी आशूरा पर जुल्जना और ताजिए के जुलूस बरामद होंगे। आज़ाद कश्मीर में आशूरा के 42 जुलूस बरामद होंगे। मरकजी जुलूस मुजफ्फराबाद में इमाम बारगाह पीर अलम शाह बुखारी से बरामद होगा। जुलूसों के इख्तिताम पर शाम गरीबा बर्पा होगी। शुरका खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रुफ़का की कुर्बानियों की याद ताज़ा करेंगे। आशूरा पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस के जवान अलर्ट। जुलूस के रूट पर आने वाली बुलंद इमारतों और गुजरगाहों पर स्नाइपर्स भी तैनात। जुलूस के रास्तों की फजाई निगरानी भी जारी। जुलूस के दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स और मुख्तलिफ मकामात पर CCTV कैमरे भी नस्ब। हसास मकामात और जुलूस के रूट्स पर इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर में डबल सवारी पर पाबंदी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र लाहौर और मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस, जबकि कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस भी बंद है। शुहदाए करबला से अकीदत व एहतराम। मुल्क भर में नजर न्याज और लंगर का एहतमाम। शहर शहर सैकड़ों सबीलें लगा दी गईं। अज़ादारों के लिए दूध और मशरूबात का इंतजाम। पकवान सेंटर्स में नजर न्याज की तैयारी जारी। हलीम, बिरयानी और दाल चावल तकसीम किए जाएंगे। आज के दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जालिम हुक्मरान की बैत करने से इनकार करते हुए अहले बैत और दीगर जानिसार साथियों के हमरा जामे शहादत नोश फरमाया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि यौम आशूर हक व बातिल के लासवाल मार्के की याद दिलाता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके ख़ानदान की अजीम कुर्बानी ने हक व बातिल के दरमियान लकीर खींच दी। अजीम इमाम ने एक इखलाकी उसूल कायम किया जिसने हक के खुद इरादियत की जदोजहद को मुतहरिक कर दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जदोजहद जुल्म के खिलाफ सीना सुपर होने का अब्दी पैगाम है। मौजूदा हालात में फ़लसफ़ाए हुसैन पर अमल पैरा होने की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। वाक़या करबला से सबक मिलता है कि सच के लिए लड़ने वाले अपना सर तो कटवा सकते हैं मगर उसे झुका नहीं सकते। जो कौमें और मुआशरे हक पर डट कर खड़े होते हैं, बातिल उनके सामने ठहर भी नहीं सकता। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, इमाम अली मकाम ने झूठ और तशद्दुद के खिलाफ डट कर दीन इस्लाम के असल पैगाम को बका और हयात अता की। मुल्क में रवादारी, फ़िरका वराना हम आहंगी, बाहमी एहतराम और कौमी इत्तेहाद का मुजाहिरा करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दुनिया भर में आज हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिराज अकीदत और यजीद से नफरत का इजहार किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी इन अनासर की मज़ाहमत करती है जो अपनी सोच की ताकत के बलबूते पर आवाम पर मुसल्लत हैं और मजहब का नाम इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीर अली में फौजी जवानों के काफिले पर खुदकुश हमले की मजम्मत। कहते हैं कि जवानों की शहादत पर दिली दुख और रंज हुआ। दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे तक पूरी कौम मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करती रहेगी। दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। जानों का नजराना पेश करने वालों को पूरी कौम खराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की भी खुदकुश हमले की मजम्मत। कहा, वतन की खातिर जान देने वाले फौजी जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे बुज़दिलाना हमलों से खौफजदा नहीं होंगी। वतन की हिफाजत की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कराची में मानसून का एक और स्पेल। सदर नुमाइश, गुरुमंदिर, आई चंडीगढ़ रोड, सदर लियारी और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम से कराची समेत ज़ेरी सिंध में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है, जबकि 14 अगस्त तक वक्फे से बारिश का इम्कान है। उधर हैदराबाद समेत अंदरून सिंध में कई मकामात पर बारिश, हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। कभी लोड शेडिंग तो कभी टेक्निकल फॉल्ट के नाम पर बिजली की बंदिश। कराची के अक्सर इलाकों में गुज़िश्ता रात से बिजली की लोड शेडिंग जारी।
मुस्तस्ना इलाकों में भी 6 से 8 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। के इलेक्ट्रिक की अपनी पैदावार ना बढ़ी, बिजली की फराहमी के लिए वापडा और निजी पावर कंपनीज पर इन्हसार। कई घंटे लोड शेडिंग से शहरी तंग आ गए। अवाम का हुकूमत से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई और बिजली की बिला तात्तुल फराहमी का मुतालबा। कोरोना के केसेस में कमी आने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान किसी मरीज का कोरोना से इंतकाल नहीं हुआ। 421 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत आने की शरह 2.53% रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 16,648 टेस्ट किए गए। पाकिस्तान में 159 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना की सबसे ज्यादा शरह पेशावर में 12.88% रही। मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और सरगोदा में शरह 7% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुर तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर बहावलपुर तैनात और लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात को कोर कमांडर पेशावर लगा दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया को मिलिट्री सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्मी तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर का मगरबी सरहद का वसी तजर्बा। मीरान शाह और जनूबी वजीरिस्तान में तैनात रहे। ISI में तैनाती के दौरान अफगान अमन अमल में भी कलीदी किरदार अदा किया। इमरान खान को गिरफ्तार करना या PTI को तोड़ने की मंसूबाबंदी करना खूनी सियासत का आगाज होगा। यौम आज़ादी को यौम बर्बादी न बनाएं। मुल्की सियासत और इक़्तिदार से ज्यादा मुल्क की सलामती अहम है। भत्ता और खुदकुश हमले शुरू हो चुके। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट लिखा, मुआशी तबाही, सियासी अदम इस्तेहकाम, भत्ता और दहशत गर्दी का आगाज इनकी सियासत को दफन कर देगा। 2 वोटों की हुकूमत 15 इत्तेहादी जमातों के साथ बेलगाम हो रही है। इनका नाकाम एजेंडा इमरान खान को नाअहल और नवाज शरीफ को अहल कराना है। तहरीक इंसाफ के 13 अगस्त के जलसे का मकाम तब्दील। जलसा इस्लामाबाद के बजाय लाहौर के हॉकी ग्राउंड में होगा। पार्टी रहनुमाओं को जलसे की कामयाबी का टास्क मिल गया। इमरान खान की जेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में फैसला। इमरान खान कहते हैं कि इस्लामाबाद में कई जलसे कर चुके, अब लाहौर में तारीखी जलसा होगा। इजलास में गुफ्तगू के दौरान बोले, PDM तहरीक इंसाफ और फौज को लड़ाने की साजिश कर रही है। हम फौज या किसी इदारे के मुखालिफ नहीं। सारी दुनिया को पता है कि फौज मुखालिफ बयानात कौन देता रहा है। हमारी पाक फौज से कोई लड़ाई नहीं। MQM पीपल्स पार्टी से रूठ गई। इल्जामात की बौछार। राब्ता कमेटी का हुकूमती मुआहिदों पर अमल दरामद न होने पर इज़हार तशवीश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मरदमशुमारी कराने का भी इल्जाम। बहादुराबाद में खालिद मकबूल की जेर सदारत इजलास। राब्ता कमेटी का कहना है कि सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों में तासुब और धांधली का मुजाहरा किया। फैसले के लिए कारकुनान और अवाम का दबाव बढ़ रहा है। इत्तेहाद बरकरार रखना वफाक और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म सालिस का किरदार अदा करें। थर पार्कर में लंपी स्किन वायरस तबाही मचाने लगा। एक हफ्ते में 7 मवेशी हलाक। छाछरो, डाहली, नंगर पार्कर और कलोई में 37 मवेशी हलाक हो गए। 40 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 300 से तजावुज कर गई। 9 लाख से ज्यादा जानवरों की वैक्सीनेशन ना हुई। मवेशी पाल अफराद का लाखों का नुकसान। वजीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा। और कॉमनवेल्थ गेम्स का मेला ऑस्ट्रेलिया ने लूट लिया। 178 मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 56 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इंग्लैंड के 176 तमगे। कनाडा ने सोने के 26, चांदी के 32, कांसी के 34 मेडल्स अपने नाम किए। भारत ने 22 गोल्ड, सिल्वर के 16, ब्रॉन्ज के 23 मेडल जीते। पाकिस्तान ने सोने के 2, चांदी और कांसी के 3 मेडल्स हासिल किए।